दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ नीट 2021 के बायोलॉजी पोर्शन का सलूशन। और इस पोर्शन में दिए गए जूलॉजी के क्वेश्चंस 151 से शुरू होते हैं। सूची इसमें दी गई है फर्स्ट और सूची सेकंड, इसके साथ मिलान करो। तो मिलान हमें करना है। सूची फर्स्ट में है विखंडावस्था, नाल तंत्र, कंकत पट्टिका और दंशकोश का। तो विखंडावस्था क्या है? तो जो एनिलिडा है वो विखंडावस्था में होता है, तो ए के सामने तीसरा आएगा। बी है हमारा नाल तंत्र, तो नाल तंत्र हमारा पॉरीफेरा में होता है और कंकत पट्टिका टीनोफोरा में होती है और दंशकोशिकाएं होती हैं सीडेंट्रेटा। तो ये हुआ हमारा मिलान। अब देखते हैं निम्न विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो। तो ये है ए के सामने 3, ये हमारा चौथे तीसरे में है। बी के सामने 4, ये भी चौथे तीसरे में है। सी के सामने आएगा हमारा सेकंड, तो सेकंड है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन ही हमारा सही है। फल पक्षी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र यानी 2N होते हैं। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था को जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है, तब एस प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर 8 गुणसूत्र हैं यानी 2N के बराबर है। तो इस अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या अगर 8 है तो एस प्रावस्था के बाद गुणसूत्र संख्या भी समान रहेगी यानी 8 ही रहेगी। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्न कथनों को पढ़ो। तो कथन हम पढ़ रहे हैं। एक कथन में दिया है मेटाजेनेसिस कृमियों में पाया जाता है, तो ये कथन सही नहीं है। एकानोडर्मा त्रिकोरक एवं गुहीय जंतु होते हैं, तो बी इसका जो कथन है वो सही है। गोल कृमियों में संगठन का स्तर अंग तंत्र होता है, तो ये भी सही है। डी जो कथन दिया है वो टिनोफोर में उपस्थित कंकत पट्टिकाएं पाचन में सहायता करती हैं, ये कथन सही नहीं है। ये जन संवहन का एकानोडर्मा की विशिष्टता होती है, तो जो ई कथन है वो भी सही है। तो इसमें कथन कौन कौन से सही है? बी, सी और ई। तो निम्न विकल्प में उचित का उत्तर का जो है चयन कीजिए। तो इसमें बी, सी और कथन ई सही है, तो ए ऑप्शन पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ये है 154वां प्रश्न। कूपिकाओं यानी विसरण स्थल में ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आंशिक दाब mmHg में होता है। तो विसरण स्थल पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दाब है वो mmHg में वो है PO2 104 और PCO2 40। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। यह है PCR यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के उपयोग से जीन परिवर्तन की अभिक्रिया के दौरान यदि आरंभ में उच्च तापमान बना नहीं रहता, तब निम्न में PCR का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा? यानी निम्न तापमान में PCR यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा? तो इसमें जो पहले प्रभावित होने वाला चरण है वो है निष्क्रियकरण, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है कूपिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का चयन करो। कूपिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं निम्न PO2, उच्च PCO2 और अधिक H+ आयन, अपेक्षाकृत उच्च तापमान। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, इनका हमें मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में है फाइसेलिया, लेमुलस, एनसाइलोस्टोमा और पिंगटाडा। तो इसका मिलान हमारा फाइसेलिया से पुर्तगाली युद्ध मानव से होगा, और यह है लेमुलस, ये जीवित जीवाश्म है, तो बी का 3। और एनसाइलोस्टोमा अंकुशकृमि है, तो सी का होगा 4 और पिंगटाडा का होगा मुक्ताशुक्ति। आप देखते हैं निम्न विकल्प में से उचित उत्तर का चयन करो। यह है बी 3 और सी 4 और डी फर्स्ट, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। तिल चट्टे के संबंध में कौन सी विशिष्टताएं अनुचित हैं? यानी अनुचित विशिष्टता देखना है तो पहले ऑप्शन दिया दोनों लिंगों में 10वें खंड में गुदीय
लूम पाए जाते हैं, तो ये सही है, उचित है। मध्यांश एवं पश्चांत्र के संधि स्थल पर जठरीय अंधनाल का एक वलय होता है, ये भी उचित है। अधोग्रसनी मुख भागों द्वारा बनाई गई प्रगुहा में होती है, ये भी सही है। चौथे ऑप्शन में दिया है मादा में 7 से 9 तक अधरक मिलकर जननित कोष्ठ बनाते हैं, तो ये जो विशेषता है वो अनुचित है, यानी ऐसा नहीं होता है कि जो मादा में 7 से 9 तक अधरक मिलकर जननित कोष्ठ बनाते हो। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। यह है निम्न में कौन हार्मोन मोचक IUD का उदाहरण है? तो इनमें से जो मोचक IUD का उदाहरण है वो है LNG-20, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? तो इनमें अंतर्द्रव्यी चालिका, गोल्जिकाएं सम्मिश्र और लयनकाय एवं रसधानी अंतःझिल्लिका तंत्र में शामिल होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए इसके आरंभिक निदान एवं रोग क्रिया विज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन सी आणविक निदान तकनीक आरंभिक पहचान के लिए बहुत उपयोगी है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा उपयोगी जो आणविक निदान तकनीक है वो है एलिसा तकनीक, यानी ELISA तकनीक जो है वो ज़्यादा उपयोगी है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अनुचित युग्म को पहचानिए, तो ये युग्म दिए गए हैं, इनमें अनुचित युग्म कौन सा है? तो ये है पहला ड्रग में रिसिन होते हैं, यही अनुचित है क्योंकि ड्रग में रिसिन नहीं बल्कि टॉक्सिन होते हैं, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। बाकी के एल्किलाइड्स में कोडीन और विष में एवरिन और लैक्टिन में कोनेकेनावलिन ए होता है, तो ये तीनों ही उचित है, पहला ही अनुचित है। दीर्घकालीन स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करती है एवं जिसके कारण कंकाल पेशी में कमजोरी एवं पक्षघात होता है, वो हमारी माइस्थेनिया ग्रेविस कहलाती है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है? तो ये एस प्रावस्था में द्विगुणित होता है तारक केंद्र, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये जोना पेलिसिडा में उपस्थित होते हैं, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। एक नर और मादा दोनों दात्र कोशिका अरक्तता के जीन के लिए विषम युग्मजी हैं, इसके कारण संकरण से उत्पन्न संतति का कितना प्रतिशत रोग युक्त होगा? तो ये 25% रोग युक्त होता है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। निम्न में कौन मस्किडी कुल में आता है? तो इसमें देखते हैं कौन सा मस्किडी कुल में आता है। तो इसमें दिए गए हैं तिलचट्टा, टिड्डा, जुगनू, मक्खी, तो ये मक्खी है वो मस्किडी कुल में आता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो RBC के निर्माण को प्रेरित करता है उसका उत्पादन कौन करता है? तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ये तो RBC के निर्माण को प्रेरित करता है, लेकिन इसका उत्पादन कौन करता है? ये उत्पादन हमारी वृक्क यानी किडनी की जस्ट्राग्लोमेरुलर कोशिकाएं करती हैं, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी, इनका भी हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट में वॉल्ट IUD शुक्रवाक उच्छेदन और नलिका उच्छेदन, ये हमारे गर्भनिरोधक क्रियाएं हैं। तो इसमें वॉल्ट क्या करते हैं? वॉल्ट हमारे गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकते हैं, तो पहले के सामने पहला ही होगा। IUD ये हमारा गर्भाशय में शुक्राणु की भक्षण क्रिया है, तो ये हमारा 2 के सामने 3। शुक्रवाहक उच्छेदन ये जो है शुक्रवाहक को हटाना कहलाता है, तो दूसरा होगा C के सामने। नलिका उच्छेदन ये हमारा D के सामने चौथा होगा, ये डिम्बवाहिनी नलिका को हटाना है। तो देखते हैं निम्न विकल्पों में सही उत्तर का चयन कौन सा सही उत्तर है। तो A के सामने 1 है, तो तीसरे में ही सिर्फ 1 पहला है, तो यही हमारा सही होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही है। ओडी अवरोधिनी कहाँ उपस्थित होती है? तो ओडी अवरोधिनी हमारी यकृत अग्नाशयी वाहिनी एवं
ग्रहणी संधि पर उपस्थित होती है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। इसमें भी सूची फर्स्ट सेकंड दी गई है और इनका मिलान कीजिए। सूची सेकंड में सारे ही अम्ल दिए गए हैं, तो इसमें हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट में क्या है, एस्परजिलस नाइगर, ये हमारा सिट्रिक अम्ल होता है, और एसिटोबैक्टर एसिटाई ये है एसिटिक अम्ल, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये है ब्यूटेरिक अम्ल। तो सी के सामने होगा चौथा, और लैक्टोबैक्सिलस ये लैक्टिक अम्ल है, तो ये दूसरा होगा। देखते हैं, निम्न विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो। तो ये ए के सामने है 3, ए में 3 है दूसरे ऑप्शन में ही, और बाकी किसी ऑप्शन में 3 नहीं है, तो यही हमारा सही होगा दूसरा ऑप्शन। बी जो है फर्स्ट, और सी 4 और डी सेकंड, तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण काइज़मेटा का उपांत्य भवन है? तो ये है हमारा पारगति क्रम का, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। ए बी ये रक्त समूह है, तो ए बी रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? तो हमारे पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, प्लाज्मा में एंटी ए एवं एंटी बी प्रतिरक्षी की अनुपस्थिति के कारण ए बी रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वग्राही कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न है 174वां, कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है? इन चारों में कौन है उत्तरदायी? तो ये है हमारा थ्रोम्बिन, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है, तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है, क्या कहलाता है? तो वो हमारे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ 25 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। अगले हमारा 176वां आ रहा है, यानी 26वां प्रश्न है बॉटनी का। तो ये प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।